वेलकम टू मुदगल टेक। मेरा नाम है अचल। ये है हमारी प्लेसमेंट सीरीज। इस सीरीज में हम जावा लैंग्वेज की मदद से बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। यदि आप टायर 2 या टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो ये सीरीज आपकी काफी मदद करने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लूप इन जावा, तो लूप जो है हमारे काफी मदद करते हैं। ये हमारे कार्य को एक ग्रुप ऑफ वर्क को बहुत ही आराम से मल्टीपल टाइम्स अगर हमें रन करना हो तो उसमें हमारी सहायता करते हैं। तो लूप जो है हमारे वो 3 प्रकार के हमारे पास है। पहला है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। तो सबसे पहला लूप जो है वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, वो है हमारा व्हाइल लूप। अब लूप की जरूरत क्या है, देखिए क्या होता है कि जरा पुरानी साइड को हम दोबारा पढ़ते हैं। लूप की जरूरत क्या है, जब हम कोई एक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हमने एक नंबर लिया, हमें वो नंबर मिल गया, जैसे कि 5। अब हमें उस नंबर को एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में चेक करना है कि क्या वो नंबर उस लिस्ट में है। तो पहला तरीका तो ये है कि हम पहले से पकड़ें, उसको कंपेयर करें, दूसरे से पकड़ें, उसको कंपेयर करें, और ये हम खुद करें। यानी कि पहला के लिए पहला कोड लेके, फिर दूसरे के लिए कोड लेके, तीसरे के लिए कोड लेके। अगला जो ऑप्शन हमारे सामने आता है वो होता है कि हम कुछ ऑटोमेटिक कार्य करें जिससे वो खुद हो जाए। तो हम पहला लूप पढ़ लेते हैं जो कि हमारा व्हाइल लूप, और इसमें पढ़ते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है लूप का। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है व्हाइल, यहाँ लगाते हैं हम कंडीशन कि क्या कंडीशन चेक करनी है हमें, और फिर स्टेटमेंट, और ये इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर देते हैं। काफ़ी ही सिंपल और सरल इसका सिंटैक्स। उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो समझाता हूँ मैं आपको। देखिए व्हाइल के अंदर जो कंडीशन वाला हमने कोड लिखा है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जी हाँ, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोड के अंदर का जो स्टेटमेंट है उसको रन कर दिया जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि सेकंड केस, तो कोड बाहर चला जाएगा। अब जब हो रही है और कोड हमने पहला ब्लॉक चला दिया तो फिर ये दोबारा से व्हाइल में आता है और चेक करता है। तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद ना कर दे। यानी कि एक एंड पॉइंट जब ही आएगा जब आपकी कंडीशन डिससेटिस्फाइड हो जाएगी, और अगर पहली बार में हो जाती है तो सीधा लूप के बाहर चला ही जाएगा। अब जरा समझ लेते हैं व्हाइल लूप का वर्किंग। तो व्हाइल लूप समझने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट 100 नंबर्स को प्रिंट करा लेते हैं, यानी कि 0 से 99 तक प्रिंट कराते हैं। तो पहले हम लगाएंगे एक व्हाइल। तो व्हाइल में क्या रहेगा, हम पहले व्हाइल एक क्रिएट करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसमें हम वैल्यू को, कंडीशन को चेक करा पाएंगे। तो हमने एक इंटीजर ले लिया 0 से, उसको इनिशियलाइज कर दिया। व्हाइल लगाते हैं, व्हाइल अब एक कंडीशन लगाते हैं, जब आई जब तक प्रिंट हो, जब तक आई लेस देन या इक्वल टू 100 हो, यानी कि 100 से कम या उसके बराबर हो। नहीं, बराबर नहीं लगाते, लेस देन 100 कर देते हैं, लेस देन 100 हो। अब एक पैरेंथेसिस लगा देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, अब अंदर यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, और आई को इंक्रीमेंट कराते रहते हैं एक बार प्रिंट होने के बाद। तो आई प्लस इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं और कॉलन लगा देते हैं। यहाँ पे अब तुम आई प्लस प्लस भी लिख सकते हो, उसका भी मतलब सेम होता है, या फिर आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हो, वो भी सेम होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसको रन कराते हैं। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो 0 से 99 की हमने वैल्यूज़ को प्रिंट कर लिया। तो ये कुछ तरीका होता है व्हाइल लूप को इस्तेमाल करने का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डू व्हाइल लूप, और डू व्हाइल लूप में हम सीखने जा रहे हैं इसका सिंटैक्स। देखिए डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में एक छोटा सा अंतर है, वो ये है कि यहाँ पर हम डू का इस्तेमाल करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, और व्हाइल के अंदर हम अपनी एक्सप्रेशन लिखते हैं, यानी कि अपनी कंडीशन लिखते हैं। अब डू व्हाइल लूप में एक चीज़ बहुत बेहतरीन है, वो ये है कि एक बार तो स्टेटमेंट आपका रन जरूर होगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी, यानी कि फर्स्ट टाइम में आपकी कंडीशन चेक होगी नहीं। तो इसका थोड़ा ग्राफ समझ लेते हैं कि पहले हमने कंडीशन दी, कंडीशन देने के बाद कोड रन हुआ, उसके बाद हम गए कंडीशन को चेक करने, यानी कि एक बार तो रन हुआ, उसके बाद हमने कंडीशन चेक की, और चेक करने के बाद अगर वो ट्रू हुई तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, और वो ट्रू नहीं हुई तो हम कोड के बाहर निकाल देंगे उसे। आगे बढ़ते हैं और इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं कोडिंग की तरफ से। अब हमारा है डू के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम पहले एक लगाएंगे डू, इंटीजर वैल्यू आई इक्वल टू 0 हमने डाल रखी है। अब डू में हम एक प्रिंट करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। डू के अंदर हमने ये प्रिंट कर दिया कि वैल्यू जो है हमारी आई है, तो आई की वैल्यू प्रिंट कर दी और आई को हमने इंक्रीमेंट कर दिया है, यानी कि बाई 1 हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब एक व्हाइल लगा लिया हमने।
वाइल में हम क्या करते हैं, आई में कंडीशन डाल देते हैं कि अगर आई लेस देन या इक्वल टू हो 3 के, यानी कि 3 के बराबर या उससे कम हो तो ही प्रिंट हो। तो अब देखो, अब यहाँ प्रिंट आ गया वैल्यू 0 1 2 और 3। अब 3 से ऊपर 3 के बाद की वैल्यू जो है, अब हम यहाँ पे 4 लिख दी, तो ये 4 प्रिंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब कंडीशन ऐसी है कि 4 प्रिंट ना हो। लेकिन ऐसा डू के केस में नहीं होगा। डू वाइल में क्या होता है, पहले एक बार स्टेटमेंट जरूर चलेगा, यानी कि यहाँ पर देखो वैल्यू इज 4 प्रिंट हो गया, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, अब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से अब हम उसको वापस भेज देंगे, यानी कि अब लूप यहाँ पर। अगली चीज है फॉर लूप। तो फॉर लूप जो है उसमें हमें देखने को मिलता है सिंटैक्स, और उस सिंटैक्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले लिखते हैं हम फॉर इनिशियल वैल्यू, यानी कि शुरुआती दौर की वैल्यू, फिर एक कंडीशन डालते हैं और फिर उसको अपडेट करते हैं। इसी के साथ अंदर जब लूप के अंदर जाता है तो वहां पे लिखे हुए स्टेटमेंट को हम रन करते हैं। इसे समझते हैं हम अपने ग्राफ की तरफ से। तो देखिए, हमने इनिशियल स्टेज में एक पॉइंट डाला, उसके लिए कंडीशन चेक हुई, जी हाँ कंडीशन सही है, तो वो हो गया कोड के अंदर, यानी कि अब इस स्टेटमेंट के अंदर आ चुका है हमारा कोड। अब वो रन होगा, उसके बाद हम फिर जाएंगे ऊपर, इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि अपनी पिछली वैल्यू को एक अपडेट देंगे, एक बार बढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यदि हाँ हो रही है तो हम आएंगे नीचे, कोड ब्लॉक रन करेंगे और पूरी प्रोसेस फिर से इंक्रीज करेंगे। या नहीं हो रही तो हम कोड को कर देंगे यहाँ पे बंद, और लूप के बाहर आ जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो इसको भी हम जरा खुद कर देखते हैं कोडिंग के थ्रू। अभी फॉर लूप के लिए देखते हैं। तो फॉर में जो हमारा सिंटैक्स है उसके हिसाब से लिखना शुरू करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर इंटीजर जो वैल्यू है मैंने यहीं पे डिक्लेयर कर दी, जो आई है वो इंटीजर वैल्यू है, इक्वल्स टू 0। अब मैं आगे लिखता हूँ आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। तो अब यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू अगर 10 से कम है या बराबर है तो ही चले, और इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस मैंने लगा दिया। अब एक पैरेंथेसिस लगा लेते हैं हम, अब उसके अंदर हम प्रिंट कराते हैं हम आई को, ठीक है। तो आई अब वहाँ तक चलेगा जहाँ तक ये लूप चले। तो आई में हमने 0 से शुरू किया है, इसको 10 तक हमें चलाना है और कंटिन्यू हमको इस आगे बढ़ाना है। तो हमने इसको रन कराया, तो देखो 0 से लेके 10 तक ये प्रिंट हो गई वैल्यू आई की। तो ये होता है फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या है, ब्रेक का क्या काम है, देखो हमने यहाँ ब्रेक लगाया, तो ब्रेक क्या करता है, एक बार ब्रेक आ गया तो वहीं से लूप बाहर आ जाता है। तो देखो 0 प्रिंट हुआ और लूप जो हमारा बाहर आ गया। अब जरा समझ लेते हैं अपन इफ़ के साथ कंटिन्यू का, मतलब फॉर लूप में कंटिन्यू क्या करता है। देखो हमने इफ़ कंडीशन लगाई, आई इक्वल्स टू 2, आई इक्वल 3 लगाया और करके। अब कंटिन्यू में क्या है, अगर देखो यहाँ जो हमारा आउटपुट आया है वो आया, देखो 3 और 2 को इसने गायब कर दिया, यानी कि कंटिन्यू क्या करता है, स्किप कर देता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो भाई साहब ऊपर चले जाओ, आगे वाला स्टेटमेंट मत चलाओ, और पुराने वाले जो काम है उसको कंटिन्यू रखो। यानी कि 2 और 3 के लिए अब ये लूप का जो वैल्यू है प्रिंट नहीं होगी, अब आगे का काम चलता रहेगा। तो ये होता है फॉर लूप। नेक्स्ट है यहाँ पर एरे इन जावा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे प्लेसमेंट्स के लिए और हमारी जावा प्रोग्रामिंग के लिए। तो प्रोग्रामिंग में आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वहाँ पर एरे की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। तो इसको समझना शुरू करते हैं। तो एरे क्या है, देखिए जब एक ही टाइप का डेटा हमें मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स स्टोर करना है तो उसके लिए हम बार बार डेटा टाइप और उसके डेटा वेरिएबल को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी कि हमें अगर मान लीजिए नंबर्स काउंट करने, नंबर्स डिक्लेयर करने 1 से लेके 10 तक के बीच के, उन नंबर्स को हमारे पास एक ही तरीका है, या तो हम उनको पहले नंबर इंट a इक्वल्स टू 1, इंट b इक्वल्स टू 2, अब ऐसे करके पूरे के पूरे सभी नंबर्स को डिफाइन करें। चलिए 10 तक आप नंबर्स डिफाइन कर लेंगे, 100 तक कर लेंगे क्या, 1000 तक कर लेंगे क्या, जी नहीं। तो उसके लिए हमारे पास है एरे। अब एरे में आगे हम जानते हैं कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो देखिए डिक्लेरेशन के 3 टाइप रहते हैं। पहला जो टाइप है वो काफ़ी सिंपल टाइप है। देखिए डेटा टाइप, यानी कि किस टाइप का एरे, अगर आपका एरे इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है 1 2 3 न्यूमेरिक वर्ड तो इंट आएगा। यहाँ पर ब्रैकेट लगाया जाता है एरे के लिए, याद रखिएगा ये ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एरे का नाम, और इसी तरीके से ये हो गया हमारा डिक्लेयर। सेकंड टाइप होता है या तो डेटा टाइप लगाइए, एरे का नाम दीजिए, उसके बाद आप इस्तेमाल कीजिए ब्रैकेट्स। तो ये प्रेफर नहीं करते हम, प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो तरीका है एरे डिफाइन करने का, ये हमने C और C++ प्रोग्रामिंग से उठाया है, और वो इसलिए उठाया है जिससे कि थोड़ा एरे इस्तेमाल करने की तरफ
रुझान बढ़ जाए C++ वाले प्रोग्रामर्स का, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमने कुछ चीज़ें वहाँ से कॉपी करी हैं। तो ये हम इस्तेमाल ना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये वाला जो तरीका है ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आप कन्फ्यूज़न भी ना क्रिएट करें ज़्यादा बार कि ये यूज़ करूँ या ये, आप सिंपल इसको इस्तेमाल करें। हम भी आगे जाकर सभी प्रिकॉशंस में इसी तरीके से डिक्लेरेशन का इस्तेमाल करेंगे। आगे है, अगर आपको एरे की वैल्यू क्रिएट करनी है, एक एरे क्रिएट करनी है और वैल्यू बाद में देनी है, तो उसमें क्या करते हैं हम डेटा टाइप देते हैं, एरे का नाम देते हैं न्यू डेटा टाइप एरे साइज। तो इसमें क्या होता है, इससे साइज डिक्लेयर करते हैं हम कि एरे का साइज कितना रहेगा। तो यहाँ पर हमने एरे का साइज दिया, डेटा टाइप दिया। अब जरा इसको एग्जाम्पल की तरफ से समझ लेते हैं। देखिए, इंटीजर वैल्यू लिया, उसका हमने एक एरे क्रिएट किया, उसका नाम रखा हमने माई लिस्ट, और माई लिस्ट के अंदर हमें वैल्यू देखने को मिल रही है 1, 2, 3 और 4, 4 वैल्यू है। इंटीजर टाइप का डेटा है, माई लिस्ट है, और ये जो हमने वैल्यू डिक्लेयर कर दी। अब अगर हमें बिना वैल्यू के अगर एरे क्रिएट करनी है, तो हमने जैसे कि डबल नाम से एक एरे, डबल डेटा टाइप है हमारे एरे का, यानी कि इसके अंदर पॉइंट वैल्यूज होंगी जिनकी डेसिमल वैल्यू 16 तक जा रही होगी। माई लिस्ट का हमने फिर से नाम दिया न्यू डबल 10, यानी कि 10 यहाँ पर जो है वो उसकी कैपेसिटी की, उसके अंदर कितनी वैल्यूज होने वाली हैं। अब जरा ये चीज़ समझ लेते हैं हम कि जो ये हमने एरे बनाई वो दिखती कैसे। कुछ इस प्रकार की एरे दिखाई पड़ती है जो ये आपके सामने आ रही है। इधर 1, 2, 3, 4 ये 4 वैल्यूज ने होल्ड कर रखी है। एरे बिल्कुल इसी तरीके से क्रिएट होती है। ये मेमोरी एलोकेशन भी होता है। एरे माई लिस्ट इसका नाम है। अब देखिए, जैसे हमने स्ट्रिंग में बताया था आपको कि एड्रेस जो है वो 0 से शुरू हो रहा था वहाँ, इसी प्रकार एरे के अंदर भी हमारी जो नंबरिंग है वो 0 से शुरू होती है। That's it for today guys. Hope you liked the video. Don't forget to comment your queries and feedback. Till then, stay safe, stay home, keep learning.